चुनाव से पहले अचानक नीतीश कुमार ने चंपारण का रुख क्यों किया? क्या वजह है कि उन्होंने यहां हजारों करोड़ की योजनाओं की झड़ी लगा दी? क्या ये सिर्फ एक विकास का वादा है या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चंपारण के लिए बड़ी सौगात दी है। आज यानी कि 23 सितंबर को नीतीश कुमार चंपारण दौरे पर पहुंचे। ये दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि चंपारण का राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा है और यहाँ विकास की लंबी लिस्ट जनता को सीधा संदेश देती है कि सरकार उनके लिए कितनी गंभीर है। सीएम का ये दौरा पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण दोनों जिले में हुआ। यहाँ उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन योजनाओं में सड़क, पुल, बिजली, शिक्षा, पर्यटन और खेलकूद से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। साफ है कि नीतीश कुमार ने एक ही मंच से चंपारण के हर तबके को साधने की कोशिश की है। पूर्वी चंपारण की बात करें तो यहाँ मुख्यमंत्री ने 482 करोड़ 48 लाख रुपीस की लागत से 17 नई योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके अलावा 145 करोड़ 30 लाख की लागत से 294 योजनाओं का उद्घाटन भी किया। जिन योजनाओं की शुरुआत हुई उनमें रेलवे, ओवरब्रिज, नए पुल, बिजली उपकेंद्र, सड़कें और धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास शामिल है। सबसे बड़ी और चर्चित परियोजना मेहसी चकिया रेलखंड पर 106 करोड़ 15 लाख रुपीस की लागत से रेलवे ओवरब्रिज और पहुंच पथ का निर्माण हुआ। लंबे समय से यहाँ के लोग इस काम का इंतजार कर रहे थे। इसके साथ ही ढाका प्रखंड में बलुआ ग्वाबरी के पास लाल बकैया नदी पर 72 करोड़ 34 लाख रुपीस की लागत से एक आरसीसी पुल बनने जा रहा है। इस पुल से ग्रामीणों को आने जाने में काफी सुविधा होगी और उनका वर्षों पुराना सपना पूरा होगा। इसी तरह मेहसी प्रखंड में भी 70 करोड़ 50 लाख रुपीस की लागत से गंडक नदी पर पुल का निर्माण कराया जाएगा। ये पुल इब्राहिमपुर घाट के पास बनेगा और स्थानीय लोगों के जीवन को आसान बनाएगा। नीतीश कुमार ने चंपारण के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को भी ध्यान में रखा है। अरेराज स्थित प्रसिद्ध सोमेश्वरनाथ मंदिर का पुनर्विकास 54 करोड़ 22 लाख रुपीस की लागत से कराया जाएगा। इसके अलावा मंदिर परिसर और आसपास की सड़कें 15 करोड़ 79 लाख रुपीस से बनाई जाएंगी। श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। फतह पथ जो अरेराज मंदिर से जुड़ा है उसका चौड़ीकरण भी होगा। इस पर 37 करोड़ 68 लाख रुपीस खर्च किए जाएंगे। इसका सीधा फायदा उन श्रद्धालुओं को मिलेगा जो हर साल यहाँ बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। बिजली की बात करें तो इस क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा निवेश किया है। दिलावरपुर के कल्याणपुर में 10 करोड़ 98 लाख रुपीस से नया विद्युत उपकेंद्र बनेगा। वहीं हरिसिद्धि में भी 9 करोड़ 54 लाख रुपीस की लागत से उपकेंद्र बनेगा। इसके अलावा 16 करोड़ 21 लाख रुपीस की लागत से नए तारें बिछाई जाएंगे जिससे हादसों में कमी आएगी और बिजली की स्थिति सुधरेगी। पर्यटन के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव की तैयारी है। पिपरा कोठी झील का सौंदर्यीकरण 14 करोड़ 97 लाख रुपीस से किया जाएगा। मोती झील को 14 करोड़ 99 लाख रुपीस की लागत से संवारा जाएगा। वहीं चकिया प्रखंड में सीताकुंड को 13 करोड़ 10 लाख रुपीस से विकसित किया जाएगा। इससे चंपारण का नाम पर्यटन मानचित्र पर और चमकेगा। इसी तरह धनौती नदी पर 13 करोड़ 71 लाख रुपीस की लागत से पुल का निर्माण होगा जो मजुराहा और कोटवा को जोड़ेगा। ढाका ग्रिड उपकेंद्र में 14 करोड़ 76 लाख रुपीस की लागत से 132 केवी लाइन भी बनेगी। इसके साथ ही अन्य ग्रिड उपकेंद्रों में बिजली लाइन का निर्माण भी होगा। इसका फायदा सीधे सीधे गाँव तक बिजली पहुँचने में होगा। अब बात करें पश्चिम चंपारण की। यहाँ मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि नगर में 93 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास किया जो दोन नहर के किनारे किनारे इंद्रावत तक जाएगी। ये सड़क गांव वालों के लिए बड़ी सुविधा लेकर आएगी। इसके अलावा बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 145 करोड़ 98 लाख रुपीस से 2 into 80 MV क्षमता का ग्रिड उपकेंद्र बनाया जाएगा। वहीं रक्सौल और अम्बाबन में भी बिजली से जुड़े बड़े काम होंगे। पश्चिमी चंपारण में सड़क चौड़ीकरण का काम भी होगा। पथरी घाट से पर्वत सेना पथ की लंबाई 6.7 किलोमीटर है जिसे 73 करोड़ 16 लाख रुपए में चौड़ा किया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों के लिए सफर आसान होगा। खेल के क्षेत्र में भी बड़ी सौगात दी गई है। बेतिया का महाराजा स्टेडियम 3 करोड़ 99 लाख रुपीस से विकसित किया जाएगा। ये कदम युवाओं और खिलाड़ियों के लिए बड़ी राहत है और खेल को बढ़ावा देगा।
पर्यटन में एक और बड़ा काम वाल्मीकि नगर का लवकुश इको पार्क है, जिसे 51 करोड़ 44 लाख रुपए से सजाया जाएगा। इसके साथ ही पश्चिम चंपारण में उच्च शिक्षा के लिए मधुबनी में एक नया डिग्री कॉलेज खोला जाएगा, जिस पर 12 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च होंगे। कुल मिलाकर नीतीश कुमार का ये दौरा पूरी तरह विकास पर केंद्रित रहा। सड़क, बिजली, शिक्षा, पर्यटन और खेल हर क्षेत्र को छुआ गया है। इससे जनता को सीधा संदेश गया है कि सरकार उनके हितों और जरूरतों के लिए काम कर रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चंपारण में इतनी बड़ी घोषणाओं का असर चुनाव पर भी दिखेगा, खासकर तब जब विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रहा है। इन परियोजनाओं के जरिए नीतीश कुमार ने ये साबित करने की कोशिश की है कि सरकार सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर भी काम कर रही है। आपकी इस खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।